जब मैं मार्गलाइज नेशनल पार्क में हाइकिंग करने जाता था तो लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लोगों की बातें मैंने बर्दाश्त की, मैंने गालियाँ सुनी, लोगों के तल्ख रवैयों का सामना किया, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मिशन लेके चला हूँ कि मैंने पहले था कि मार्गलाइज नेशनल पार्क को कचरा फ्री, प्लास्टिक फ्री करना है। अब इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को कचरा फ्री और प्लास्टिक फ्री करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रिजवान दुरानी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आज की दुनिया। कुदरती मनाजिर जिसका हम अक्सर जिक्र भी करते हैं, उसकी सैर भी करते हैं और लोग इसमें बेतहाशा गंदगी फैलाते रहते हैं। होता है इस तरह कि हम जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और अपने घर का सामान जो हम अपने खाने के लिए, अपने अफजाइश और अपने एंटरटेनमेंट के लिए लेके जाते हैं, वहीं पे फेंक कर आ जाते हैं। अपना घर तो साफ़ रख लेते हैं, लेकिन जो घूमने फिरने की सैर व तफरी की जगह, कुदरती मनाजिर जिसको अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लिए, अपनी मखलूक के लिए एक दिल फरेब और दिलकश मंजर बनाया होता है, हम उसको गंदा करके आ जाते हैं। बड़े अफसोस की बात है। एक दिलचस्प और बहुत ही खूबसूरत शख्सियत जिनका नाम मंसूर शेरवानी है और जिसको अवेयरनेस मैन की ख़िताब से नवाजा गया है, उन्होंने ये मिशन अपने हाथ में रखा है कि वो कुदरती मनाजिर का ख्याल रखेंगे, उसकी अफजाइश में मज़ीद इजाफ़ा करेंगे और उसकी खूबसूरती में और इजाफ़े के साथ साथ लोगों में इस बात की अवेयरनेस फैलाएंगे कि लोग इस तरह करते हैं तो क्यों करते हैं। उनको जिस तरह अपने घर की सफाई रखते हैं, उनको कुदरती मनाजिर का भी ख्याल रखना चाहिए, उसकी भी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहिए। उन्हीं की ज़बानी जानने की कोशिश करते हैं कि उनमें इंस्पिरेशन किस तरह आई, और मेरे पास तो बोलने के लफ्ज़ कम पड़ गए कि मैं उनका तारुफ किस तरह करवाऊँ, लेकिन उन्होंने ये सहरा अपने सर लिया है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया आए और हमारी अवेयरनेस को आगे बढ़ाने का एक और मौका दिया। जज़ाकल्लाह। अच्छा, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपकी इंस्पिरेशन जो आपने ये एक काम शुरू किया है, इसके पीछे क्या वजह थी? सर, इसके पीछे वजह ये थी कि जब मैं मार्गलाइज नेशनल पार्क में हाइकिंग करने जाता था, मैं देखता था कि लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एक नेशनल पार्क है। लोगों को ये नहीं पता था कि ये एक नेशनल पार्क है। जब एक नेशनल पार्क होता है, कुछ रूल्स हो जाते हैं। पूरी दुनिया में आप जाएं तो हर जगह जो नेशनल पार्क है उनके रूल्स हैं और लिखा होता है कि वहाँ पे क्या कर सकती हो, क्या नहीं कर सकते। क्योंकि जब एक नेशनल पार्क होता है तो उसमें वाइल्ड लाइफ भी हो जाती है। देखें, मार्गलाइज नेशनल पार्क दुनिया का वाहिद यानी कि पार्क है, एक कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद दुनिया का वाहिद कैपिटल है। आप गूगल पे चेक कर लें कि रोड के इधर आबादी है इस्लामाबाद की और रोड के दूसरी तरफ एक नेशनल पार्क है जिसमें वाइल्ड लाइफ भी रह रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही हसीन है, हमारे लिए कुदरत का अनमोल तोहफा है। मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं इसके यानी कि इस्लामाबाद में रहता हूँ और मैं कुछ मिनट की मुसाफत तय करके मार्गलाइज नेशनल पार्क में चला जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा एक साहब ने, यानी कि वो बाहर से आए हुए थे, तो उन्होंने जब गंदगी देखी तो उन्होंने कहा इट्स वेरी ईजी टू लिव इन पाकिस्तान। थे वो पाकिस्तानी। उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा जी क्यों? कहते हैं जिधर खाया फेंक दिया, जिधर पिया फेंक दिया। तो वो बात ना मेरे दिल को लगी। मैंने कहा यार, एक बंदा हमें ये कह रहा है कि इस लिहाज से पाकिस्तान में रहना आसान है कि जी जहाँ खाओ पियो फेंक दो। अच्छा, आप हाइकिंग के लिए यहाँ पर आए थे इस्लामाबाद, आप क्योंकि आप तो लाहौर के हैं बेसिकली। जी। आप हाइकिंग के लिए स्पेशल वहाँ गए थे और उसके बाद फिर आपने वहीं अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दी। जी बिल्कुल ऐसा। इसके पीछे क्या राज है? बिल्कुल ऐसा ही है कि एक तो मैं छोटा सा बिजनेस वहाँ पे स्टार्ट किया था वो। उसके अलावा मुझे बचपन से ही इस्लामाबाद पसंद था। इस्लामाबाद के मुझे ट्रेल पसंद थे, पहाड़ पसंद थे। तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं था कि मैं वैसे जब छुट्टियाँ होती थी, मेरी वहाँ खाला रहती हैं, तो मैं वहाँ 3 महीने वहाँ गुजारता था। सब घर वालों से लड़ झगड़, क्योंकि पहले खाला हाइकिंग के लिए स्पेशल वहाँ जाते थे। स्पेशल मैं वहाँ जाता था। उसके अलावा जैसे ही टाइम मिलता था, महीने में 1-2 दफ़ा मैं लाजमी जाता था। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि दुआ मैंने की तो हम वहीं शिफ्ट हो गए। तो इसके पीछे मेन जो मकसद है, उसके बाद जो मेरे फादर थे उन्होंने कहा यार हम वापस चलते हैं, लाहौर में एक बिजनेस मैंने सेट करना है। तो मैंने कहा जी मैं वापस नहीं जाऊँगा, आप में जाना है तो जाएँ। तो मैंने अपनी फैमिली को रोका, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में से दूर नहीं होना चाहता। हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी इसके लिए वक्फ कर दी है, मेरा क्वालिटी टाइम इसके लिए। देखें, मैं हफ्ते में 3 दिन जाता हूँ। ठीक है, लोग मुझे अक्सर कहते हैं यार आप जंगल में ही रहते हो, क्योंकि जी मैं जंगल में ही रहता हूँ। जंगल का राजा मंसूर शेरवानी। जंगल का अवेयरनेस मैन। अच्छा, वहाँ पे ये हुआ कि मैंने 15 दिन लगातार भी दिया हूँ। देखें, जब मैंने देखा ना कि इस तरह के लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो मैंने दिल में सोचा, अल्लाह से दुआ की, फजर की नमाज़ पढ़ के मैं ट्रेल पे चला जाता हूँ और शाम को मगरिब तक मैं वहाँ रहता हूँ।
गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, मैं ट्रेल पे जाता हूँ। देखिए मेरा मकसद ये है कि आने वाली नस्लों को पता हो कि ये एक नेशनल पार्क है, हम इसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं। देखिए मैं तो एक दिन नहीं रहूँगा, ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान और नेशनल पार्क इंशाल्लाह क़यामत तक रहेंगे सब्ज़ शादाब। जी बिल्कुल, अच्छे काम हमेशा रहते हैं और उनका नाम भी रहता है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मंसूर शेरवानी असल में कौन है, अगर हम जानना चाहें, और मंसूर शेरवानी खुद में अगर झांकता है तो कैसी शख्सियत और कौन है ये? देखिए मंसूर शेरवानी एक आम सा इंसान है, एक आम सा पाकिस्तानी है। तो मैं क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं हूँ, मेरी तो पहचान है मारगला हिल्स नेशनल पार्क। जब मैंने यहाँ पे कचरा उठाना शुरू कर दिया, अब देखे ना, मैं एक दफ़ा कचरा उठा रहा था तो एक फैमिली आई, तो दूर खड़े के कहते और देखो बड़ा बन ठन के आया है, स्टाइल मार रहा, कचरा उठा रहा है। तो मुझे तकलीफ़ हुई, लेकिन मैं उनके पास गया। मैं कहा सर देखिए, मेरे नीचे से बोतल का डिस्पोजेबल ढकना उठाया यहाँ से, बोतल उसकी गायब है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप जब वहाँ जानवर मरते हैं, जब उनका पोस्टमार्टम किया जाए, अंदर से प्लास्टिक निकलती है। मैंने कहा देखिए, जो जानवर मर जाएगा कौन जिम्मेदार है? और पूरी दुनिया इस प्लास्टिक से परेशान है, ग्लोबल वार्मिंग और ये क्लाइमेट चेंज से परेशान है। और ये जो प्लास्टिक है ये अल्टीमेटली नदी नालों दरियाओं से होता हुआ समुद्र में जाके गिरता है। Exactly. ठीक है, तो अगर जानवर मर गया तो कौन इसका जिम्मेदार है? तो वो खैर शर्मिंदा हो गए। तो अब वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे साथ मिलके वो इसमें मेरा हिस्सा डालते हैं, यानी कि अवेयरनेस करते हैं, और इसके अलावा वहाँ जाके कचरा उठा के लेके आते हैं। अच्छा, आपने बोतल की बात की है तो बोतल से मुझे याद है आपके पास एक मुनफरिद सी बोतल मैंने देखी। जी जी, इसके पीछे क्या राज है? सर ये मोस्टली हम देखते हैं कि हमारे पास एक कोल्ड ड्रिंक के लिए या पानी के लिए हम जो भी वाटर बोतल यूज़ करते हैं वो एक सिंपल सी आम से जो मुख्तलिफ दुकानों में मिल जाती है, लेकिन इस तरह की बोतल मैंने बहुत कम देखी हैं। बहुत कम देखी। ये तो मैंने कहा बताया ना पहले कि जो मेरा गेटअप है, चीज़ें मैं अपनी सिस्टर से मंगवाता हूँ, बाहर होती हैं। ये भी मेरी बहन ने भेजी थी। अच्छा, इसमें यह है कि मैंने ना एक साहब को कहा कि सर आप ये डिस्पोजेबल बोतल यूज़ ना करें, आप ये वाली बोतल यूज़ करें। वो कहते हुए तुम अपना कारोबार कर रहे हो और तुम तो कह रहे हो कि वो ना यूज़ करें। ब्रांड एम्बेसडर समझ रहे थे आपको। मैंने कहा अच्छा, मैंने यूँ रखी, मैंने कहा सर इसको छोड़ें, आप इस तरह की कोई भी बोतल ले लें। देखो बात पता क्या है, जो डिस्पोजेबल बोतल है ना, वो जब खाली हो जाती है भारी हो जाती है। बोला कैसे? लोग इधर उधर देख के उसको दूर फेंक देते। ठीक है, ये जो बोतल है ना, ये पैसे खर्चे भी होंगे, फेंकोगे नहीं। इट्स वेरी गुड, दैट्स अमेजिंग। ये इस तरह की बातें ना हमारे नाजरीन को पता थी और ना मुझे बेसिकली पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मुझे भी इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी। आप हमारी पाकिस्तान के अवाम के साथ साथ मेरी भी अवेयरनेस कर रहे हैं और हमारे नाजरीन भी इसको देख रहे हैं कि इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी पाकिस्तान में भी हो सकती है और ऐसे सोच रखने वाले पाकिस्तान में रहते हैं। इट्स अमेजिंग, दैट्स गुड। ये मुनाल जी जी बिल्कुल का लफ्ज़ सुन के आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? मुनाल के वजह से मुझे काफ़ी गालियाँ पड़ी हैं लोगों से, इसलिए देखिए ये इसकी भी अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत थी। जो मुनाल है, जब सबसे पहले आप बताएं नाज़रीन को मुनाल, क्योंकि बहुत सारे इस तरह की शख्सियत भी होंगे जिनको मुनाल का पता ही नहीं कि मुनाल है क्या चीज़। बिल्कुल ऐसे ही है। आप सबसे पहले इतना बताएं कि मुनाल क्या है। देखिए अब तो मुनाल काफ़ी फेमस है, लाहौर में भी मैं देख रहा था, लिबर्टी के ऊपर भी मुनाल है, यूनिक है बिल्कुल, और उनकी 12-13 यहाँ पे पाकिस्तान में ब्रांचेस खुल गई हैं। मुनाल एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, जो मारगला हिल्स नेशनल पार्क के दिल में बना हुआ था। दिल से मुराद है कि जब आप वहाँ जाएं और नेशनल पार्क आपके दिल में बना हुआ है। वो मेरे दिल में बना हुआ है। ज़बरदस्त। असल में हुआ ये था, अब मैं आपको बताता चलूँ कि जो एक नेशनल पार्क होते हैं ना पूरी दुनिया में, उसका एक लॉ होता है, कानून होते हैं, रूल्स होते हैं। तो इवन दैट जंगल का भी एक कानून होता है। जी बिल्कुल। तो जब एक उस पे रूल्स के अंदर आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते इतनी बड़ी, और किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन वहाँ पे नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर एक दरख्त नीचे गिर गया है नेशनल पार्क में, आप उस दरख्त को हटा नहीं सकते। क्यों? उस दरख्त के पीछे जब वो दरख्त गिरेगा उसके अंदर दीमक आ जाएगी, चूंटियाँ आ जाएंगी, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, वो उसमें अपनी शेल्टर बना लेंगे, उसको खुराक के तौर पे, घर के तौर पे यूज़ करेंगे, और वो ऐसा 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 ज़मीन में दरख्त शामिल हो जाएगा, एक इकोसिस्टम चल पड़ेगा। मुनाल को अदालत ने क्यों बंद किया था और अब इसकी जगह क्या होने जा रहा है? मैं आपको बताने लगा हूँ, अदालत ने इसलिए बंद किया था कि जब वहाँ पे केस चला है तो जब अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एक वो दरख्त भी गिर जाए आप वहाँ से नेशनल पार्क से नहीं हटा सकते, इतनी बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी आप नहीं कर सकते, छोटा मोटा ढाबा है वो आप कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊँ, देखिए वहाँ पे हज़ारों लोग आते थे खाना खाने, ठीक है, और वो रात को सारी रात खुला रहता था। जब नेशनल पार्क में वो जाते थे, गाड़ियों की आमदरफ्त होती थी, लाइटें पड़ती थी, हॉर्न बजते थे, उससे वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 23 नॉकटर्नल एनिमल्स भी रहती हैं। नॉकटर्नल एनिमल वो होते हैं जो शाम को एक्टिव होते हैं और सुबह फजर तक एक्टिव रहते हैं। वहाँ पे लेपर्ड भी हैं, हमारे पास 8+ लेपर्ड है,
तो जब उनकी आमदोरफ्त डिस्टर्ब होती है, ये वो वजूहात थी जिसकी वजह से अदालत ने मनाल को बंद कर दिया। अदालत ने मनाल को बंद किया, सही फैसला है। देखें हमें कब हमें कौम बनेंगे, किसी फैसले पर तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। ठीक है, देखें पाकिस्तान में माशाल्लाह खूबसूरती भरी पड़ी है, मरी है, सवात है। पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, अल्लाह ने तमाम खूबसूरतियों से नवाजा है इसको। नवाजा। अब जो मार्गला व्यू पॉइंट बना रहे हैं ना, उसमें गरीब अमीर आदमी बाइक पे भी कोई जाएगा ना, वहाँ पार्किंग होगी, पार्किंग में अपनी बाइक खड़ी करेगा, आगे जाएगा, व्यू को एंजॉय करेगा, सनसेट को एंजॉय करेगा और वहाँ पे बैठेगा। देखिए वहाँ पे हम जो उसका और ये इसमें आपकी क्या विश शामिल है? जी बिल्कुल, एज अ वॉलंटियर मैंने इसमें लोगों को अवेयरनेस दी है कि जी ये इसकी वजह क्या है। अच्छा, आपने मनाल के साथ अपने आप को एसोसिएट किया है अभी, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में, नाज़रीन के दिमाग में भी ये सवाल आ सकता है कि शायद इसके पीछे आपका कोई बेनिफिट, कोई पर्सनल आपका बेनिफिट इसमें मौजूद होगा। तो आप बताएं कि आप कब से ये मिशन को लेके चल रहे हैं और इसके पीछे आपका ज़ाती मफाद क्या है? तो देखिए मैं 3 साल से एज अ वॉलंटियर यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मेरा किसी भी चीज़ में कोई मफाद नहीं है। ठीक है, मैं देखिए ना हफ्ते में 3 दिन जाता हूँ, 15 दिन लगातार गया हूँ। 15 दिन लगातार मैं क्यों गया हूँ कि कई लोग हैं जो वीकेंड में नहीं आते, वो मिड में आते हैं ताकि मेरी उनसे भी मुलाकात हो जाए। अब मुझे वहाँ हर बंदा जाते हैं, हर बंदे तक अवेयरनेस गई है। मेरा कोई मफाद नहीं है, कोई मुझे पैसे नहीं देता, ठीक है, ना मैं किसी से मांगता हूँ आज तक। इस लिहाज से मैं अपने पैसे खर्च करके जाता हूँ, अपनी सवारी पे जाता हूँ, अपना खाना खाता हूँ अपने पैसों से। ठीक है, उसकी वजह ये है कि अब देखना मैं डंके की चोट पे बात कर रहा हूँ। अगर मैं पैसे लेता होता तो मैं नहीं चुप रहता या वो कहता नहीं मैं कभी ले लेता हूँ कभी नहीं ले लेता। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए क्योंकि मुझे नेचर से प्यार है, मैं नेचर लवर हूँ। और दूसरे मेरी बात सुने, मैं कचरा और गंदगी हर किसी को बुरी लगती है। हमारा एटीट्यूड यहाँ पे क्या बन गया, हम अपना घर साफ रखते हैं। हम अपना घर तो साफ रख लेते हैं, लेकिन गाड़ी साफ रखते, दूसरों का घर गंदा करके आ जाते हैं। जानवरों का घर, दूसरा घर जानवरों का है। और कितने अफसोस की बात है कि हमने इंसान तो इंसान जानवरों का जीना भी मुश्किल कर दिया, जिनकी जगह अल्लाह ताला ने जंगल और कुदरती मनाजिर में हमारे जानवर रहते हैं। जितने भी हमारे चरिंद परिंदे और जितने भी जानवर हैं वो इन्हीं जगह पे रहते हैं और हम इंसानों ने उनका जीना भी वहाँ पे ख़त्म कर दिया, मुश्किल कर दी। असल में यहाँ पे अब वही अवेयरनेस वाली बात है, लोगों को समझाने की बात है। जब तक लोग, अब जैसे मैं हूँ ना, मैं दिल से जाता हूँ ना, दिल से मैंने पैम्पर उठाए तो मुझे अब शर्म महसूस नहीं होती, मुझे मज़ा आता है। पैम्पर उठाता हूँ, कचरा उठाता हूँ, लोगों का गिराया हुआ गंद कचरा मैं उठाता हूँ। तो मैं यानी कि मैं ये कहता हूँ कि मैं एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, अगर मैं कचरा उठा सकता हूँ मुझे शर्म नहीं आती, फेंकने वालों को क्यों नहीं आती? फेंकने वालों मेरा ये मैसेज है कि वो शर्म करें, बल्कि आए मेरे साथ मिलके, ना सिर्फ मार्गला नेशनल पार्क बल्कि पूरे पाकिस्तान को साफ करें। अब रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी हाइकिंग और मार्गला इस पे काफ़ी लोगों को दिलचस्पी है। अक्सर मैं महफिल में जाता हूँ ना तो बच्चे भी देख के कहते हैं अवेयरनेस मैन, नो स्मोकिंग, नो लिटरिंग, नो मंकी फीडिंग। मैंने आपके लोगों में भी देखा था कि नो स्मोकिंग, नो मंकी लिटरिंग एंड नो मंकी फीडिंग। ये हमारे बड़े मैसेजेस हैं। इसका इस लोगों के पीछे देखने में बज़ाहिर ये एक सिंपल सा एक लोगो है और सिंपल से अल्फाज हैं, लेकिन अगर इसकी गहराई में देखा जाए तो एक पूरा फ़लसफ़ा देखने को मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखिए हमारे पास एम्बेसडर आते हैं, ठीक है, अमेरिकन एम्बेसडर आए थे और इसके अलावा इथोपियन एम्बेसडर, मुख्तलिफ यानी कि डिप्लोमेट आते रहते हैं, तो वो हमारे साथ भी क्लीन अप ड्राइव करते हैं, ठीक है, सफाई का काम करते हैं। तो वो चीज़ को बड़ा अच्छा, आपने बाहर के लोगों को भी इस काम में लगा दिया? जी बिल्कुल लगा दिया। अभी वो इथोपियन एम्बेसडर आए थे, जमाल बेकर उनका नाम है, तो उन्होंने आके कहा कि यार इतनी साफ ट्रेन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, पहले ये था कि जब 1-1.5 साल पहले तक जब हम जाते थे तो तकरीबन इतने बड़े बड़े बैग लेके आते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, स्कूल जाती हैं, वो कहती हैं हमें कचरा ही नहीं मिला। यानी कि मैं जब खुद जाता हूँ क्लीन अप करने तो मैं इतना सा बैग लेके आता हूँ। इट्स मार्वलस, इट्स अमेजिंग। हाँ जी, तो ये मुझे दिल से खुशी होती है कि जी यानी कि अचीवमेंट आ रही है, लोगों को मैसेज का पता चल रहा है जी। और देखने में भी इंसान को अच्छा लगता है कि जब एक चीज़ साफ़ सुथरी वो और खूबसूरती में और आँखों को ताजगी बख्शती है। बिल्कुल ऐसे। देखिए ग्रीन रंग तो है ही ऐसा, आप अपनी आधी टेंशन तो उसका रंग, हरे रंग को देख के ही खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसके अलावा देखें जो एक हाइकिंग होती है वो सिंपल वॉक से 10 टाइम्स बेटर है। उसकी वजह ये है कि जब आप वहाँ जाएंगे दरख्त होते हैं, आपको फ्रेश एयर मिल रही होती है, ऑक्सीजन मिल रही होती है। इसके अलावा फजर के बाद परिंदे वहाँ पे 38 मैमल्स हैं, 32 रेप्टाइल्स हैं, 9 एम्फीबियंस हैं और 350 तरह के परिंदे हैं मार्गला नेशनल पार्क में, और 650 तरह के दरख्त, जड़ी बूटियाँ और झाड़ियाँ हैं।
जब इनमें से मिक्स होकर ऑक्सीजन आती है तो आपकी सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है। माशाल्लाह आपने इतने टाइम में सारे दरख्त सारे परिंदे गिन भी लिए हैं। जी बिल्कुल। चले परिंदे तो गिन लिए, दरख्त भी आपने गिन लिए जी सारे। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान के अलावा वैसे आप आउट ऑफ कंट्री फॉरेन में भी कभी गए हाइकिंग के लिए? नहीं, मैं फॉरेन नहीं गया, लेकिन हमारे शौक पास रखते हैं? शौक रखता हूँ। अमेरिका से वो आई थी जोडी लाइल, जो अमेरिकन नेशनल पार्क्स की इंचार्ज है, तो वो हमारे पास आई थी, उनके साथ बातचीत हुई थी। आने वाले दिनों में प्लान है कि कुछ वॉलंटियर्स वहाँ से आएँ, कुछ यहाँ से उधर जाएँ, तो यानी कि अपना जो एक्सपीरियंस है शेयर करें, कुछ वहाँ से सीख के आएँ और कुछ अपना उन लोगों को सिखाएं। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं जाऊँगा। अभी क्या शौक रखते हैं? हाँ, शौक रखता हूँ। अभी तो इंशाल्लाह मेरा मिशन ये है कि ये मार्गलेस नेशनल पार्क के साथ साथ मैं इंशाल्लाह उधर भी जाऊँगा। पूरे पाकिस्तान में जितने नेशनल पार्क्स हैं ना, वहाँ जाऊँगा, वहाँ पे अवेयरनेस करूँगा, सारे दिन की एक्टिविटी करूँगा। अच्छा, जब मैं खड़ा हो जाता हूँ ना, मैं एक चीज़ और कहता हूँ कि कोई मुझसे बच नहीं सकता। तो मैंने ना एक जगह ये बात कही तो किसी ने जब कमेंट किया, यार तुम तो जानवर वाला बिहेव कर रहे हो, ये क्या कोई तुमसे बच नहीं सकता। तो मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ कि मैं इसलिए कहता हूँ कि जब मैं खड़ा होता हूँ ना, तो जो लोग क्रॉस करते हैं तो वो अवेयरनेस के बगैर नहीं जा सकते। जिस तरह मैं आज अवेयरनेस के बगैर नहीं जा सकूंगा। इस्लामाबाद रावलपिंडी में आए दिन शिकायत आती है वाइल्ड लाइफ वालों को कि हमारे घर में मोहल्ले में बंदर आ गया और वो क्या कर रहा है, चिप्स और चीज़ें छीन रहा है लोगों से। वो आदी हो चुका है, ठीक है। और एक और बात बताता चलूँ कि बंदर के काटने से पागल हो सकते हैं। सेम जो डॉग बाइटिंग का होता है ना, वही वैक्सीन लगेगी और वही बीमारी बंदर के काटने से। मींस डैट कि अगर बंदर इंसान को काट ले तो सेम वैक्सीन लगती है जो कि किसी कुत्ते के काटने से लगती है। रेबीज होती है ना, वही हो जाती है। तो ये उतना ही खतरनाक है बंदर का काटना जितना कुत्ते का काटना खतरनाक है। और बंदर किस वजह से काटता है? अगर आप वो ज़्यादा परेशान हो जाए, देखिए, एक तो ज़्यादा परेशान हो जाए, दूसरे अगर आप उसको जब चीज़ नहीं देंगे या वो आपसे छीनने आएगा तो आपको काट सकते हैं। आप अपनी आपके हाथ में जो अब जूस है, चिप्स है, खाने पीने की चीज़ है, वो छीनने के लिए आपको काट सकता है और वैसे भी काट सकता है अगर आप उसको तंग करेंगे। तो मैंने एक और मिशन, एक चैलेंज कबूल किया है। वो चैलेंज ये है कि वहाँ पे कचरे के ढेर थे, ठीक है। अब मैंने वहाँ पे अवेयरनेस एक्टिविटी शुरू कर दी है। मैं हर इतवार को सुबह फजर से लेके मगरिब तक वहाँ पे होता हूँ। हमारा मैसेज ये है कि लोग यहाँ पे आएँ, खाएँ पिएँ, इंजॉय करें, एक कचरा फेंक के ना जाए। पता नहीं हम एज अ कौम कब ठीक होंगे। वही हमारी बात है कि खाया पिया फेंका, ये एटीट्यूड हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा और आपका जो मिशन लेके चल रहा है इसको